केस चल रहा था, नाउन कल खत्म हो गया था ना, आज केस हम लोग खत्म कर देंगे। तो पहले जरा सेंटेंस अरेंजमेंट का सेट मिला होगा एक, है ना, और आज कहा था नाउन का बुक लेकर के आना, और आई होप आप लेकर आए होंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले PQRS का सेट मिला है सबको, तो PQRS का बुक ले लिया था, गुड। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं उनको डाउनलोड करवा दिया गया है, क्योंकि बुक तो संभव नहीं है बार बार भेजना, तो डाउनलोड करवा दिया गया। जो बच्चे क्लास में हो तो ले लिए हो किताब, ठीक है। तो किताब आपको बनाना है सेट 2, और कल बना के लाएंगे सेट नंबर 3। आज सेट 2 बनाया था ना, पहला क्वेश्चन मैरी चोज था ना, तो पहले का आंसर लगा लीजिए बी फॉर बॉय, फर्स्ट का आंसर बी फॉर बॉय, सेकेंड का आंसर मोस्ट ऑफ द डायमंड्स, आंसर सी, आंसर सी। 3 का आंसर भी सी लगा लो, 4 का आंसर ए लगा लो, 4 का आंसर ए, 5 का आंसर सी, 5 का आंसर सी लगा लो, 6 का आंसर ए लगा लो। फिर सुन लो, टाइप 2 बना रहे हैं हम लोग, सब लोगों ने निकाल लिया पेज। पहला क्वेश्चन मैरी चोस वाला है, पहला का आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, इसका भी आंसर सी, इसका आंसर सी। तीसरा है मेनी पीपल एडवाइज्ड, 3 का आंसर सी, 4 का आंसर ए, 5 है ग्रीड इज रिगार्डेड एज, 5 का आंसर सी, 6 है इट इज ट्रू, आंसर ए, 6 का आंसर ए। 7 है अ मैन इज बोर्न अलोन, 7 का आंसर बी फॉर बॉय, 8 का आंसर सी। 9 है वेजिटेरियन वाला, तो 9 का आंसर ए। 11 का आंसर डी फॉर DSL, 11 नहीं 10। 10 पहले ऑनलाइन वाले सुन लो, 10 नंबर क्वेश्चन है आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो 10 का आंसर डी फॉर DSL। 11 का आंसर डी फॉर DSL, वी शुड प्लान वाला, 11 का आंसर डी फॉर DSL। 12 है रानी पद्मिनी, इसका आंसर बी फॉर बॉय। अब इसमें ट्रिक्स नहीं काम किया, अलाउद्दीन खिलजी पी मिली पहले कौन सा कर रहा था, और एक खिलजी दिया इसमें, समझा ना। तो धीरे धीरे आप दिमाग काम कर रहा होगा, तो बड़ा क्वेश्चन जहाँ रहे वहाँ ट्रिक्स भी लगा लो, और पहले लंबा पहले पढ़ो, है ना। इसके बाद बना के लाएंगे टाइप 3 कल, टाइप 3। 10 तो खिलौना है, क्या खिलोगे 10 तुम्हारा आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो अप्स एंड डाउन्स है, तो देख लो ना SPSQ। अब SPSQ यानी कि R से नहीं होगा, तो फुल अप्स एंड डाउन्स है, तो देख कर लो क्या है कि दे 2 है, अब दे, फिर देखना है क्यू, व्हेन वी फेस फेलियर्स। तो आवर लाइफ फुल अप्स एंड डाउन्स कब होता है, जब हम फेलियर्स को फेस कर रहे होते हैं। वी आर ऑफन डिसहर्टेंड, ये ना होगा, निकाल लो अब। 9 वेजिटेरियन वाला खिलौना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना ये है कि QP है ना। अब मात्र तुमको 2 ही ऑप्शन है जो शुरू हो सकता है, या तो Q से या तो P से। अब P से देख लो कि वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स नेचुरल वे ऑफ लाइफ, फिर कह रहा है कि वेजिटेरियंस लाइफ स्टाइल इज नेचुरली हेल्दी। अब वेजिटेरियन एक बार दे दिया है, दोबारा नाउन करीब से मत दो, चूँकि ए लगाया है कि अनिश्चित हो गया, तो P से जो ऑप्शन है यहाँ शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच गया रास्ता क्यों, डिस्पाइट इस मैसेज यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस इट हैज़ नॉट स्प्रेड, मतलब कह रहा है इसके बावजूद भी, जैसे नेचुरल वे ऑफ लाइफ है के बावजूद भी जो है ये मैसेज पूरे विश्व में नहीं पहुंचा। आज भी लोग देखो कि तो हर लोग कुत्ता बिल्ली से लेकर के जानवर तक खा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो व्यक्ति नहीं खा पा रहा है। चाइना में जाओ तो कुत्ते का महोत्सव लगता है, कुत्ते का मांस खाते हैं वहाँ लोग ज़्यादातर। हाँ, थाईलैंड भी खाते हैं। 3 का आंसर लगा लो, कहाँ गया 3 तो मॉर्निंग मीनिंगफुल एडवाइस्ड अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश। पानी पिला दो, पानी पिला दो।
तो मैनी पीपल एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, इसका आंसर बी लगाया था क्या? तो बी इसका आंसर है, लेकिन बी से ज़्यादा बढ़िया सी है। हमने पहले बी लगाया था, फिर इसको ऑब्जर्व किया तो आंसर सी निकल के आ गया। अब सी कर लो, क्योंकि ज़्यादातर सही लगा लो बी ही मार देगा इसमें। स्टार्टिंग जो पढ़ेगा वो बी मार दो, तो फिर डिटेल और पढ़ोगे तो लॉजिकल ज़्यादा सही सी है। बी भी सही लग रहा है, लेकिन दोनों तुलना किया तो ज़्यादा सी। चलो बंद करो, निकालो केस। क्या यार, तुम लोग लगता है बढ़िया से पढ़ नहीं रहे हो। अब देखो 6 में कुछ है, खिलौना है। अब इट इज़ ट्रू है, तो ट्रू के बाद दैट नहीं आता है। इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट, तो आर से शुरू होगा ना। अब आर कहोगे सर सी में भी है, आगे पढ़ लो। तो इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी, है ना जी, जन्म हैप्पी। बट, अब बट के बाद कॉन्ट्रास्ट देगा, क्यों? वी आर बॉर्न तो बेस टू सीक हैप्पीनेस, है ना, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। कहानी बन गया एकदम, बिल्कुल खिलौना है। बस अभी तो पढ़ने के लिए पूरा दिया हूँ, ट्रिक कम अप्लाई करो। निकालो केस। और कोई टेस्ट नहीं ना है? वो कैब निकालो, कहाँ है वो कैब? N14 14 कहाँ है पढ़ाने वाला? इसी में है, आज मिला है, हैं? कहाँ है आज वाला? था N14 में आज पहला वर्ड है कुडोस। कुडोस का इस पे सब्जी वब्जी सब गिरा दिया है। कुडोस का मतलब होता है तारीफ, कुडोस का मतलब प्रशंसा। कुडोस को लिंक करें कूड़ा, कूड़े की सफाई करने वालों की प्रशंसा करनी चाहिए। कुडोस प्रशंसा, कुडोस तारीफ। कुडोस के लिंक करें कूड़ा, जो कूड़े की सफाई करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज कहते हैं बहाना को, छल चलने को। छल करता है, चाल चलता है, सबटरफ्यूज कहलाता है। तो सबटरफ्यूज को लिंक कर लो सबटरफ्यूज। अब मान लो किसी को नया चाहिए, यहाँ तक कैसे पहुँचा दिया जी इसको, बेंच को, इसको जा एडजस्ट करना है बाद में। अब जी क्लास के बाद आने जाने में बच्चों को दिक्कत हो सकती है ना। देखो बच्ची को जाने दो। कुडोस का मतलब तारीफ, प्रशंसा। कुडोस को कूड़ा की सफाई की प्रशंसा करनी चाहिए। सबटरफ्यूज, अब किसी के चाल चलना है तो घर के सारे तार फ्यूज कर दो। सारे तार फ्यूज कर दिया, अब नया चाल चल के लूट लिया है कि नहीं, जो काम करना है कि नहीं। तो सबटरफ्यूज, सारे तार फ्यूज करके लूट लिया। नेक्स्ट वर्ड है मौ। मौ का मतलब घास काटना। मौ का मतलब घास काटना, तो मौ को लिंक कर लो माओवादी। माओवादी आदमी काट देता है, घास क्या चीज है ना। तो माओवादी, माओवादी क्या काटता है, आदमी काट देता है। आजकल घास काट रहा, आदमी मिल नहीं रहा ठीक से। ऑर्डन, ऑर्डन का मतलब होता है आदेश देना। ऑर्डन को लिंक कर लो ऑर्डर। ऑर्डन ऑर्डर है, तो तुम लोग ना समझोगे, हमको क्या पता है, कैमरा मैंने आपको हिला दिया होगा। तो ऑर्डन ऑर्डर, ऑर्डन ऑर्डर देना, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देना, आदेश देना। तो ऑर्डन ऑर्डर, ऑर्डन ऑर्डर, ऑर्डर देना, आदेश देना। नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल। डिबैकल कहते हैं असफलता को।
तो डिवैकल देवंकल, देवंकल को स्टार्टिंग में असफलता मिली थी, बाद में सफल हुए थे। डिवैकल देवंकल, देवंकल स्टार्टिंग में क्या हुए थे, असफल हो गए थे। तो डिवैकल देवंकल, डिवैकल देवंकल। नेक्स्ट वर्ड इज बेसमर्च। बेसमर्च का मतलब होता है बदनाम करना, बेसमर्च बदनाम करना। बेसमर्च को लिंक करेंगे 20 मिर्ची। अब सास ने बहू को 20 मिर्ची डालकर बदनाम कर दिया, 20 मिर्ची। बेसमर्च बदनाम करना, 20 मिर्ची डालकर सास ने बहू को बदनाम कर दिया। नेक्स्ट है टू कम क्लीन, ईमानदार होना। टू कम क्लीन, कम आइए ईमानदार होइए, टू कम क्लीन। कीप इन द डार्क, कैमरे में कुछ छेड़छाड़ कुछ करे, इधर ही लाल गया होगा, कुछ देखो बढ़िया से। जो जल रहा हो तो पहले से जल रहा होगा, ऊपर नीचे तो हुआ नहीं ये सब कुछ। हाँ? अचानक कहाँ से आ गया? वही चीज़ देखो, कहीं उस साइड से तो नहीं आ रहा हो कुछ, कोई ऐसा लाइट हो जो। हाँ? हाँ, हल्का सा लगा लो। कहाँ पहुंचे हम लोग? टू कम कीप इन द डार्क, कीप मतलब रखना, डार्क अंधेरे में रखना। उसको थोड़ा पर्दा कर दो बेटा। कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, फिर जैसा वैसे कर दो। कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना। तो कैमरा वैमरा हिलाओ ना हल्का सा इधर। चलो क्लास। कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना। तो कुछ लिखूंगा तो बच्चों को दिखेगा, ऑनलाइन वालों को, जो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा दिख जाएगा। चलो सेट करो। कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, कीप मतलब रखना, इन द डार्क अंधेरे में रखना। हाफ हार्टेड निरुत्साहित, हाफ हार्टेड निरुत्साहित। तो हाफ हार्ट, इसका दिल आधा है, हाफ हार्टेड। अब दिल आधा है तो हतोत्साहित तो होगा ही होगा। वेंट ऑफ वेल सफल होना, वेंट मतलब जाना, वेल अच्छे के लिए जाना, सफल होना। बोलो मेरे साथ, कुडोस तारीफ, कुडोस कूड़े की सफाई, तारीफ मिलना, कुडोस प्रशंसा। सबटरफ्यूज, सब तार फ्यूज करके चाल चलना, सबटरफ्यूज सब तार फ्यूज करके छल करना। मौ, मौ घास काटना, मौ माओवादी, आदमी काट देता है, घास क्या चीज है? मौ घास काटना। ऑर्डेन ऑर्डर, आदेश देना, ऑर्डेन आदेश। डिवैकल असफलता, डिवैकल देवंकल असफल हो गए थे। बेसमर्च बदनाम करना, बेसमर्च 20 मिर्ची डालकर बदनाम करना, बेसमर्च 20 मिर्ची डालकर बदनाम करना। टू कम क्लीन ईमानदार होना, टू कम क्लीन ईमानदार। कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना, कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना। हाफ हार्टेड आधे दिल का, निरुत्साहित, हाफ हार्टेड निरुत्साहित। वेंट ऑफ वेल सफल होना, वेंट ऑफ वेल सफल होना। बोलो कुडोस का मतलब, कुडोस का मतलब सबटरफ्यूज, मौ, ऑर्डेन, डिवैकल, बेसमर्च, टू कम क्लीन, कीप इन द डार्क, हाफ हार्टेड, वेंट ऑफ वेल। डू अवे विथ का मतलब होता छुटकारा पाना, डू अवे विथ छुटकारा पाना। पुट इन समर्पित करना, पुतिन को लिंक करो पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन अपने देश के लिए क्या है? समर्पित है। टर्न ऑफ बंद कर देना, टर्न ऑफ स्विच ऑफ कर देना। ठीक है, चलिए लो बच्चे अब आ जाइए
लेसन कितना पूछना है आज? 10 पूछना और एन 13 पूछना है। एन 13 और लेसन 10। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारे बच्चे मेहनती हैं। बोलो बच्चे, अल्टरनेट का मतलब, बोलो म्यूचुअल का मतलब, रैंडम का मतलब, सोमवार का मतलब, बोलो न्यूट्रिशियस का मतलब, एक्सेस, मर्ज, रेवेज, बोलो रस्टिक का मतलब, जबरदस्त, मोनोटोनी, आर्टिफाइस, अरेन और रेन, मुकदमे के लिए कोर्ट में जाना। बोलो डिटेन का मतलब, चलो खड़े हो जाओ जी, सुनाना चाहता है। बस यही 2 लोग, खड़े हो जाओ। अद्भुत तैयारी, अद्भुत। इस बैच से खुश होने का एकमात्र कारण यही है। बोलो पर्ज का मतलब, निर्दोष साबित करना। अरेन का मतलब, बोलो अल्टरनेट, मैसिव। थ्रेफ्टी का मतलब, रेवेज का मतलब, ग्लॉसी का मतलब, इंडिग्नेशन, बोलो डायबोलिकल, पिशाच दोस्त। बोलो रिमोर्स का मतलब, जबरदस्त, बैठ जाओ, सुपर। उधर से है कोई शेर? बहुत बढ़िया। बोलो रस्टिक का मतलब, मोनोटोनी, डिटेन, हिरासत में, डिट्रेन है ना। रिमोर्स का मतलब अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, लेजिटमेट, बट जबरदस्त। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। जो किताबें यहाँ से मिल रही हैं बस उसी को पढ़िए और जब आप वोकैब इतना याद कर रहे हो तो पेपर में मिलता होगा। अब हिंदू बिंदु पढ़ने का मौका भी कहीं मिला होगा एक आध दिन मौका से, तो आपने देखा होगा कि ये वर्ड मिलते होंगे, है ना। जब वर्ड मिलते होंगे तो ये तो पढ़ा हुआ वर्ड है, तो उसमें याद नहीं आता होगा, फिर दिमाग लगाते होंगे याद आता जाएगा, है ना। तो अगर डेली पढ़ेंगे तो याद आना शुरू हो जाएगा, है ना। अब एक लाल कलर का किताब मिला होगा नाउन का, दिखाएंगे बाबू, कहा था कि लेकर के आना। इस कलर का जो बच्चे देख पा रहे हैं ऑनलाइन, इस कलर का ऑनलाइन का बुक, ऑनलाइन कहीं ये बुक मिला होगा, है ना। तो इस तरह के बुक्स मिले होंगे। और कभी कभी बच्चों से बात करता हूँ जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं, तो वो भी चूँकि जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ सेम वहाँ मिलता है। तो कल एक रात में फ़ोन किया था, सर बड़ा मज़ा आता है क्लास करके जो है, तो क्यों उनको फील नहीं होता ना कि क्लास में बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। सेम प्रक्रिया, सेम तरीका है। यहाँ वो कैब तुमसे पूछता है, वो भी बताता है, वो कैब वहाँ ही पढ़ता है सब। अब ये किताब है नाउन का, ठीक है निकाल लो, ठीक है बेटा, अब निकाल लो इसको। करना पड़ता नहीं तो कैसे काम, उसको मजा कैसे आएगा उसको। अब इसमें निकालिए पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 निकालिए, निकाल लिया 13 पेज। 38 नंबर पेज में सेट नंबर 7 होगा, है ना। अब ये मत कहना कि सर सेट 1 क्यों नहीं, तो हम लोग चलेंगे पीछे से, लोग चलते हैं आगे से, हम चलेंगे पीछे से। अब आप पेपर खरीदते होंगे या कोई मैगजीन, तो आगे पलटते होंगे फिर तुरंत पीछे पलटते होंगे, आदत है। आगे देखा तो पीछे देखने का मूड हो जाता है ना। जैसे आप कोई भी मैगजीन तुम ले लो, कोई भी किताब तुम ले लो, उसको तुमने फ्रंट देखा तो बीच में नहीं देखोगे क्या है, सीधा तुम अंतिम पेज देखोगे ही देखोगे। चाहे न्यूज़पेपर ले लो, ये साइकोलॉजी मनुष्य का है। हिंदू भी खरीदेगा ना तो फ्रंट से पहले वो पीछे देखना पसंद करेगा,
तो इसीलिए हम लोग पहले प्रैक्टिस से 7 से शुरू करेंगे। इसमें टोटल 250-300 क्वेश्चन हैं। तो पहले आप बनाइए 7, फिर बनाइएगा 6, फिर 5, यानी आज से 7वें दिन तक आप बुक हो गए। इस बुक में टेस्ट देना है। तो कल एक एक बच्चे का बुक चेक करूंगा कि तुम 7 नंबर सेट बना के लाया कि नहीं लाया। जो लड़का बनाकर नहीं लाएगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। किताब देने का फायदा क्या हुआ फिर जब तुम पढ़ा ही नहीं तो कल 7 सेट बना के लाना है। पेज नंबर कितना बताया? 38। लो बच्चे, तो कल बना के लगेगा। वेरी वेरी नाउन केस। केस चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। केस काफी इंपॉर्टेंट है। नाउन का आज अंतिम चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी नाउन ही चल रहा है। ये मैं सोचना नाउन खत्म हो गए, अभी हम लोगों का नाउन ही चल रहा है। नाउन, और नाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं केस। यही खास इंपॉर्टेंट। नाउन में केस चैप्टर, नाउन ही तुम्हारा चल रहा है, कोई अलग चीज नहीं चल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि नाउन केस क्या है, नाउन केस क्या है। तो पहले हम नाउन में अभी तक सीखा कि भाई सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। आपने नाउन का एरर भी सीखा, आपने नाउन में जेंडर भी सीखा, है ना। नाउन का बेसिक प्रॉपर कॉमन पढ़ा। तो जितना भी पढ़ा बस उसी का रिवीजन कर लेना है, और जहाँ से पढ़ाया था हॉट टिप्स उसको याद करने का प्रयास करना है। अब प्रश्न उठता है कि नाउन केस कैसे इसको डिफाइन किया जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए, क्या ये होता है। तो एक लाइन अगर दिया जाए केस, तो आपने बचपन से सीखो, बिल्कुल लॉलीपॉप भाषा में सीखो। आपने बचपन से सीखा होगा फलाने पे फलाने ने केस कर दिया। एक तो हिंदी में पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की पढ़ा था ना, वही काके की के लिए केस कहते हैं। केस का हिंदी होता है कारक, लेकिन हिंदी से पढ़ो तो काम करवा जाएगा, तो हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे केस भाषा बिल्कुल इंग्लिश में समझो। इसलिए वो तो फलाने पे फलाने ने केस कर दिया। तो बताओ जरा, केस जो करता है और जिस पर केस होता है, बोलो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कोई ना कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है? बोलो, या तो रिलेशन डायरेक्ट होता है या तो रिलेशन इनडायरेक्ट होता है। यानी कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा, चाहे डायरेक्ट रिलेशन हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि जीटीबी नगर पे जो है ऑटो में बैठा 2 मित्र और बोला बहुत दिन से केस नहीं किया, हम चलो आज केस खेलते हैं। ऐसा संभव नहीं है। यानी केस का मतलब ये है कि कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। कोई ना कोई किसी को मारेगा, पीटेगा, मर्डर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा उसको, तभी केस होगा। तो बस केस नहीं हो सकता। यानी केस है क्या? तो केस एक रिलेशन का नाम है, संबंध का नाम है, और संबंध होगा ही होगा। तो कह सकते हैं एक लाइन में कि कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि केस इज नथिंग, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ नहीं है, यह एक रिलेशन का नाम है, यह एक संबंध का नाम है। अब प्रश्न उठता है कि रिलेशन है तो पूछता होगा दिमाग किसका, है ना। रिलेशन है तो किसका है। यानी रिलेशन वर्ड जैसे दिमाग में आया, आपका दिमाग ने पूछा कि भाई किसका रिलेशन। दिमाग खुराफात होता है ना, तुरंत पूछता है किसका रिलेशन, और फिर तुरंत जानने का मन करता है किसके साथ। रिलेशन है, ठीक है, किसका और किसके साथ है, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या भाई, नाउन का ज्ञान लिया है, आगे प्रोनाउन का ज्ञान लोगे। तो जो लिविंग थिंग होगा रिश्ता उसी का ना होगा, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। रिलेशन किसका होगा? कलम का रिलेशन होगा। कलम का रिलेशन ढक्कन से होगा, कलम का ढक्कन खो गया। टेबल का टेबल का पैर टूट गया, है ना, चेयर का पैर टूट गया, बिल्डिंग का छत गिर गया, गाय का पैर टूट गया, मोहन का बछड़ा खो गया, है ना। तो कुछ भी का के की, इस संबंध बनाने के लिए की शब्द है का के की। अब प्रश्न उठता है किसका, तो नाउन प्रोनाउन का। किसका, तो नाउन प्रोनाउन का। किसके साथ, तो उसी वाक्य में, उसी वाक्य में
दूसरे शब्दों के साथ, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, यानी किसका तो नाउन प्रोनाउन का, किसके साथ तो उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे हम केस कहते हैं। नाउन प्रोनाउन का उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। सबसे आसान लैंग्वेज में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3, वोकेटिव केस। नंबर 4, पजेसिव केस। नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस कोई बहुत जगह जेनेटिव केस भी लिखा मिलेगा। नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और जेनेटिव केस। ठीक है, अब एक एक कर फटाफट लिखिए। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव कहा गया या सब्जेक्टिव केस कहा गया? तो भाई सब्जेक्टिव का मतलब पहले ग्रुप से बताऊं। देखिए, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन is used as a subject in a sentence. When a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. When a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. Yeah, it is called nominative case. When a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called nominative case कहो चाहे subjective case कहो। ठीक है, एग्जाम्पल होगा मदर कॉल्ड द बॉय। अब बोलो मदर सब्जेक्ट है कि नहीं, ये कॉल्ड वर्ब है कि नहीं, द बॉय ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? तो ये मदर को हम लोग कौन सा केस कहेंगे? सब्जेक्टिव केस चाहे नॉमिनेटिव केस। क्लियर? हमने कहा प्रिया गोज टू दिल्ली। अब बताओ प्रिया है कि नहीं सब्जेक्ट? तो इस प्रिया का नाम कौन सा केस होगा? सब्जेक्टिव केस। यानी जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा किया जाए उसका नाम होगा सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो प्रिया कहो चाहे सी कहो, शी गोज टू दिल्ली, तो शी और प्रिया कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ। मदर कौन सा केस हुआ? तो दुनिया का हर सब्जेक्ट कौन सा केस? जिसमें कौन सी बड़ा बहादुरी वाला काम है? दूसरा लिखो ऑब्जेक्टिव केस फटाफट। ऑब्जेक्टिव केस है ना। अब कोई व्यक्ति बोले कि इसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि सब्जेक्टिव केस पता नहीं क्या आ जाएगा। कुछ नहीं, सब्जेक्ट आता है। लिखो ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, when a noun or a pronoun is used
as an object in a sentence. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. ठीक है, एग्जाम्पल है नेहा बिट्स सोहन। बोलो नेहा क्या है बच्चे, कौन सा केस, बिट्स क्या हो गया, सोहन ने रिसीव किया कि नहीं किया, तो बोलो ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आप बोल सकते हो शी राइट्स अ लेटर। बोलो सी क्या है, सब्जेक्ट डूअर, राइट्स वर्ब, बोलो लेटर कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। कोई डाउट बच्चे? नंबर 3 लिखो, वोकेटिव केस मतलब सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव केस। लॉलीपॉप है ना, आगे लिखो वोकेटिव केस। वोकेटिव मिटा दूं इसको, सब आसान है, अंग्रेजी बहुत आसान है, इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट दुनिया में है ही नहीं। लिखो वोकेटिव केस। अब वोकेटिव क्या समझना पहले तब लिखवाऊंगा, वोकेटिव के लिए बोर्ड पे ध्यान दो, तब लिखवा दूंगा, समझ में आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल दिया, आपने यूट्यूब पे देखा होगा वीडियो, लता कम शेयर, लता कम हेयर, या कॉमा दिया, ऐसा किया। अब बोलो लता कम शेयर राइट है कि रॉन्ग है, हिंदी क्या हुआ इसका, लता यहाँ आती है, तो लता कौन सा केस हुआ, अच्छी बात। अब लिखा लता कम है, राइट है कि रॉन्ग है, देखो गौर से, एक बात आओ, एक कम से तुम ये भी राइट है, कम ये भी राइट है, रॉन्ग है जी, कहाँ कॉमा है, कहाँ कॉमा है, कोई दिख रहा। हमने पूछा सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, तो लता के साथ कम सुना चाहिए था, लेकिन हमने कहा लता यहाँ आती है, तो लता कम शेयर। अगर बोल लता यहाँ सुन, तो क्या दिया हमने, ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, तो लता यहाँ सुनो, तो यहाँ पे लता के बाद ब्रेक देंगे, लता कम हेयर, लता यहाँ सुनो। अगर यहाँ करेंगे कम शेयर तो गलत हो जाएगा, कॉमा देने के बाद। अब वह ऑर्डर, तो जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, एड्रेस किया जाए, एड्रेस टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। वोकेटिव का मतलब ही होता है एड्रेस करना। अब एड्रेस किसी व्यक्ति को करो, चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन को करो, जैसे बोला लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या है, वोकेटिव हो गया। ये लता क्या है, एड्रेस हो गया। कभी कभी बच्चों को घर में पीटते हैं, सुनीता कल कहाँ गई थी, पकड़ पा रहे हो कि नहीं, सुधीर वहां जाओ, सुमित खड़े हो जाओ, तो ये सब क्या है, ऑर्डर है। तो लिखो when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used to address, when a noun or pronoun is used to address to a person, address to a person or group of persons, address to a person or group of persons, address to a person or group of persons, it is called vocative case. It is called vocative case. Example लिखो, पिंटू पिंटू कॉमा कम हेयर, पिंटू कॉमा कम हेयर। दूसरा लिखो, ब्रदर
brother, comma, a letter for you. Brother, comma, a letter for you. A letter for you. भाई ये पत्र तुम्हारे लिए है. A letter for you. मान लो कोई पत्र है, ब्रदर, a letter for you. ये पत्र तुम्हारे लिए. एक और लिख लो. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, कॉमा, ब्रदर के बाद कॉमा दे दो बाबू, ना खड़ा हो जाओ सेंटेंस. हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमा, आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन. लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन कर देना. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन. Ladies and gentlemen, I am going to discuss pollution. No problem. अब नंबर 4 है पॉजेसिव केस. ये सब सिर्फ पहचानने के लिए है कि राइट है कि रॉन्ग है. मेन हम लोगों को पॉजेसिव केस ही पढ़ना है ना. तो यहीं से क्वेश्चन आएगा. यही मेन टॉपिक हम लोगों का केस में है, पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस आपको पढ़ाऊंगा दो तरह से. एक तो पॉजेसिव केस पढ़ाऊंगा नाउन का और एक पढ़ाऊंगा प्रोनाउन का. जब प्रोनाउन चैप्टर शुरू होगा वहाँ भी पॉजेसिव केस आएगा, और नाउन पढ़ाया तो यहाँ भी पॉजेसिव. अधिकार नाउन का भी होता है और अधिकार प्रोनाउन का भी होता है ना. ऐसा होता है. तो पॉजेसिव केस डिटेल पढ़ना हम लोगों को. अब यहाँ पे पॉसेस इसका नाम ही है. पॉसेस इज अ वर्ब. इसका हिंदी होता है अधिकार में रखना. अधिकार में रखना. अब वर्ब में तुम लोगों को पता ही है कि वर्ब प्लस आई ओ एन लगा दो तो क्या बन जाता है. और पता है ना वर्ब प्लस आई भी क्या बन जाता है. अद्भुत तैयारी. तो बोलो पॉजेसिव वर्ड अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे. एडजेक्टिव है ना. तो पॉजेसिव अधिकार में रखने वाला, यानी दुनिया का वह शब्द, वह नाउन जो अधिकार में रखने वाला हो, उस सारे शब्द को हम पॉजेसिव केस कहेंगे. तो लिखो, when a noun or a pronoun, definition लिखो. when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used to show, when a noun or pronoun is used to show possession, when a noun or pronoun is used to show possession or possession or ownership, possession or ownership, OWNERSHIP, possession or ownership in a sentence, possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. It is called possessive केस. उसे ही हम पॉजेसिव केस कहते हैं. अब पॉजेसिव केस को जानने के लिए, अधिकार दिखलाने के लिए कुछ वर्ड को जानना होगा. तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं क्या होता है. अ चेयर्स लेग इज ब्रोकन बाय सुधीर. अ चेयर्स लेग इज broken by Sudhir. A chair's leg is broken by Sudhir. अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया इसमें. A chair's leg is broken by Sudhir. तो a chairs, एक चेयर्स था, उसका लेग तोड़ा गया किसके द्वारा. ये सेंटेंस कितने बच्चों को राइट लग रहा है. राइट में कितने लोग. राइट में, रॉन्ग में, और जो नहीं उठा पा रहा है. तो अब देखना ये है कि यहाँ जो चेयर्स लेग है, अब जानना हमको ये है कि भाई ये चेयर्स लेग होगा कि नहीं होगा. मुद्दा ये है. तो ये चेयर्स लेग गलत है. प्रश्न उठता है क्यों गलत है. तो चेयर वर्ड है निर्जीव,
और निर्जीव वस्तु को अपॉस्ट्रोफ एस लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका अधिकार क्या है? इसका अधिकार है द लेग ऑफ चेयर, या फिर द हटा देंगे तो लेग ऑफ अ चेयर, सेम चीज हो गया। अब बाकी सब सेम। इज ब्रोकन बाय सुधीर। सुनिया, इसका मतलब यह हुआ कि नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाएंगे और लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। अब क्या दुनिया है, यही तो हम लोग को पढ़ना है। मिटाओ इसको, लिखो, पेन चलाइए तेज, आज के आज खत्म कर दूंगा इसको। अब पेन चलाओ, आप बड़े हो गए तुम लोग, है ना। अब देखिए केस जो है बच्चे, अब हेडिंग बना लो पॉजेसिव केस। ऐसा कर लो एक मिनट, द केस ऑफ नाउन। अब नाउन का हम लोग केस पढ़ने जा रहे हैं। द केस ऑफ नाउन बना लो हेडिंग, द केस ऑफ नाउन। बस देखते चलो कैसे पढ़ाता हूं, अब पेन फटाफट चलाते रहो। द केस ऑफ नाउन। अब मुझे बताओ, आपको हमने दो तरह का नाउन नहीं पढ़ा है। एक नाउन पढ़ा होगा लिविंग नाउन, एक पढ़ा होगा नॉन लिविंग नाउन। लिविंग और अगर नाउन तुम्हारा सजीव है, लिविंग है, तो उसके साथ पहले बोर्ड पे ध्यान दो, का के की हमने कहा आता है संबंध बताने के लिए, और संबंध पेन का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है। अब देखना है कि का के की हिंदी में होता है का के की, यही तीन वर्ड जो है संबंध बताने के लिए आता है। इस का के की का दो सिंबल है, एक ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ के माध्यम से हम क्या पहचानते हैं, का के की। तो ऑफ लगाते हैं हम नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ। अब एक काके की का सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुमने ए लिखा का, बोलो इस का को चाइनीज का पढ़ पाएगा, जापानीज, अंग्रेज, सिर्फ तुम ही पढ़ पाओगे, नहीं जो भारतीय भी पढ़ पाएगा का, कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। अब मान लो ये लिखा है के, तो इसको अगर जो लड़का हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता, उसको नहीं पता कि क्या लिखा है, बोलो अच्छी बात। अब बोलो हमने लिख दिया है इसको का, अब हाँ, तो रियल में क्या है ये, इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं स्टेनो में। ये रियल वाकई का लिख दिया, लेकिन पता किसी को नहीं था, है ना। तो उसी प्रकार कि ये भी तो का सिंबल ही तो है ना भाई। जिस प्रकार ये सिंबल है, जिस प्रकार ए सिंबल हो, जिस प्रकार ए सिंबल है, जिस प्रकार ए सिंबल होता है, ये सब सिंबॉलिक है। तो ये भी का, 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 ये सब का सिंबल है। अब तुमको नहीं पता तो जो कहूंगा मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है ये। आगे बढ़िए। अब मुद्दा है कि का के की, तो ऑफ मतलब, और एक सिंबल लेते हैं इस तरह का, इसका मतलब ये होता है का के की। इसका हिंदी क्या होता है, का के की। अब इस का के की को कैसे पढ़ा जाए, जैसे मैं लिखूं राम, बोलना है राम का चाहे राम की, लगा दिया हमने, तो कैसे पढ़ूं, राम अपॉस्ट्रोफ, इसका नाम है अपॉस्ट्रोफ, इसका नाम क्या है अपॉस्ट्रोफ। तो इसको मैं क्या पढ़ूं, अपॉस्ट्रोफ पढ़ूं, राम अपॉस्ट्रोफ। तो ये अपॉस्ट्रोफ पढ़ूंगा तो मान लो राम पेन लिखना है, तो क्या पढ़ूंगा, राम अपॉस्ट्रोफ पेन, तो एक नया वर्ड आ जाएगा अपॉस्ट्रोफ। तो इससे बचने के लिए अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ताकि राम्स बोल दें तो सामने वाला यह समझ जाए कि अपॉस्ट्रोफ मतलब ए साइन लगा हुआ है। और सुना बाबू, तो अपॉस्ट्रोफ मतलब ये समझ जाए कि एस लगा हुआ है, मतलब अपॉस्ट्रोफ लगा हुआ है। एस का कोई मतलब नहीं होता। एस एक ऐसा साउंड है जो किसी वर्ड के अंतिम में ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसलिए एस को चुना गया। तुम बोल के देखो, राम्स, पेन्स, मोहन, सीतास, ऑटोमेटिक। अब मान लो एस नहीं सूट करता तो के लगा देते, राम के, पेन के,
है कि नहीं, लेकिन एस सुटेबल है इसलिए लगा दिया गया। बात सुना रहा है, ये मत सोचना कि एस मतलब काके की, अपस्ट्रॉफ का मतलब काके की, ठीक है। तो इस अपस्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, काके की। तो अपस्ट्रॉफ एस कहाँ लगाने का प्रयास करते हैं, लिविंग के लिए। यहां तक बात समझ में आ गया, मिटाओ इसको जल्दी से। तो लिविंग का संबंध बताने के लिए अपॉस्ट्रोफ एस और नॉन लिविंग का संबंध बताने के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ। वापस आइए, चलिए फटाफट आगे बढ़िए। अब हमने जो कहा वो लिख दे रहा हूं, बोलो लिविंग है कि नहीं। तो इसका संबंध बताने के लिए क्या लगाऊंगा, लिविंग है तो अपॉस्ट्रोफ एस सिस्टम, और देखो निर्जीव है तो यहां पे क्या आएगा, ऑफ सिस्टम। अब ऑफ सिस्टम का एक नियम है, कैसे भाई, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर द ना भी हो तो चलेगा, लेकिन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन लिविंग के साथ अगर हम अपॉस्ट्रोफ एस लगा दें तो बोलो सही होगा कि गलत होगा। अभी गलत हुआ था ना, टेबल सेलेक्ट किया था, गलत होगा, अरे बोला सही होगा, एक गलत होगा, एक गलत होगा। ये बात समझा। इसका मतलब कि ये लिविंग है, और लिविंग तो भाई किसी को भी अपने बस में कर लेता है। लिविंग ऐसा प्राणी है जो किसी को अपने बस में कर लेता है। अच्छा लिविंग क्यों करता हो, है ना, लिविंग को नॉन लिविंग को भी करे। तो इसके साथ तुम चाहो तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन सही होगा, लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो, डरने की बात नहीं है। यानी अब हम लोगों को जहां जहां लिविंग आएगा वहां वहां ऑफ भी लगा सकते हैं और अपॉस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं। तो बोलो ज्यादा अच्छा लगाना कौन होगा, अपॉस्ट्रोफ एस। जैसे हमको बोलना है राम की बहन, है ना, तो राम की बहन, राम्स सिस्टर, कोई आपत्ति। अब इसको हम बोलना चाहते हैं इस स्टाइल में, तो ध्यान देना बेटा, जहां भी है राम की सिस्टर तो ध्यान देना राम की बहन, तो हमेशा जो काके की होता है हम लोग हमेशा अंग्रेजी क्रॉस में जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा, राम की सिस्टर, ये ऐसे बनेगा अंग्रेजी, है ना। तो क्या हो जाएगा, द सिस्टर ऑफ राम। तो यह भी सही, यह भी सही। क्लियर। अब यहां ध्यान दो कि ऑफ सिस्टम लगेगा नहीं लगेगा। जैसे तुम्हें बोलना है बिल्डिंग का छत, टेबल का पैर, तो टेबल का पैर ध्यान देना, मान लो देखना बोर्ड लिख रहा हूं मैं, हमने एक हिंदी लिखा टेबल का पैर टूट गया बोलते हैं ना, तो टेबल का पैर। अब टेबल का पैर तो लड़का लगा दिया पहला, टेबल्स लेग, बोलो क्या हो जाएगा। दूसरा बोल दिया कि भाई सर ने कहा था ऑफ लगाना, लगा सुसाट ऑफ लगा देता हूं, द टेबल ऑफ लेग, द टेबल ऑफ का पैर का लेग, द टेबल ऑफ लेग, क्या हो जाएगा। यानी ऐसे नहीं, हमेशा का प्रीपोजिशन है, अंग्रेजी हमेशा ऐसे होगा, ऑलवेज। जब भी कोई प्रीपोजिशनल वर्ड आए, सिर्फ का के की नहीं, कोई भी आ जाए तो हमेशा अंग्रेजी क्रॉस करते हैं, ठीक है। किताब में लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट पहले अनइम्पॉर्टेंट, तो इतना टेंशन नहीं लेना किताब सबका, ठीक है, बस ऐसे क्रॉस। तो पहले क्या आ जाएगा, द लेग ऑफ, एक एक चीज उंगली पकड़ के चला रहा हूं, मुझे पता है कहां कहां बच्चों को समस्या आती है, उंगली छोड़ के भाग जाते हो तो खो जाओगे ना, है ना। मैं दिखाया, हर चीज दिखाया रहा हूं, कहां कहां जड़ समस्या बच्चों को होती है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वजह पता कर लो, ये वाला गलत क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, सही क्यों हुआ, फाइन, उतार लिया यहां तक, फाइन। अब आप सही, हम लोग पढ़ रहे हैं
मिटा दीजिए बच्चे। अब हम लोग नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग का एक ही रूल है, सिर्फ ऑफ सिस्टम, और लिविंग का दो रूल है, ऑफ लगाओ चाहे अपस्ट्रॉफ एस लगाओ। ज़्यादातर अपस्ट्रॉफ एस सही होता है। तो अब जितने भी रूल्स पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सब में सिर्फ और सिर्फ लिविंग की बात की जाएगी। क्योंकि नॉन लिविंग पता चल गया कि होता है। यानी कि अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे नाउन, और नाउन में क्या हेडिंग बनाएंगे, लिविंग, सिर्फ लिविंग की बात की जाएगी। ठीक है बच्चे, अच्छी बात। अब आप बताओ, लिविंग नाउन है, सजीव नाउन है, तो ये दो तरह का हो सकता है। लिविंग नाउन हो सकता है कि एक सिंगुलर हो सकता है प्लूरल है ना। अगर तुम्हारा नाउन लिविंग है और सिंगुलर है तो अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम लगाना। अगर नाउन तुम्हारा प्लूरल है तो सिर्फ अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाना, एस लगाना ही मत। कैसे, देखो बोर्ड पे, बोलो बॉय क्या है तुम्हारा, गर्ल क्या है तुम्हारा, बोलो बॉयज क्या है, गर्ल्स क्या है। ऐसे नहीं जी, देखो अभी कुछ नहीं किया हूं। अगर तुम्हें बनाना है सिंगुलर का तो यहाँ लगाओ अपस्ट्रॉफ एस, यहाँ लगाओ अपस्ट्रॉफ एस, यहाँ सिर्फ क्या लगेगा, यहाँ सिर्फ क्या लगेगा। अब आगे की तो हो गया। अब बोलो बॉय का मतलब हिंदी क्या हो, लड़का, लड़कों, लड़की, लड़कियां। अब बोलना है लड़का का, लड़का का, जो लड़का का किताब है, लड़की का ड्रेस है, जो मन करता हो। लड़कियों का हॉस्टल है। अब कोई बोल देगा लड़की का हॉस्टल, अब बोलो लड़की का हॉस्टल होता है कि लड़कियों का हॉस्टल होता है। अब कई जगह लड़का ऐसे लिखता है, सब हॉस्टल वाले भी ऐसे गेट पे लिखे रहते हैं। उनको भी तुम सलाह दे सकते हो डीएसएल आने का। आप बोलो होगा ऐसा, हॉस्टल वर्ड एक लड़का होता है, नहीं ना जी। तो यहाँ पे तुम कुछ और लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि वर्ड पे ध्यान देना। अंग्रेजी लॉजिक होता है, कोई ये नहीं कहता ग्रामेटिकली सही है लेकिन लॉजिकल गलत है। अब देखो लड़कों का स्कूल, आपको लिख दिया बॉयज स्कूल यहाँ, तो दोनों का पढ़ने में साउंड तो ऐसा ही है। ये भी पढ़ेंगे बॉयज स्कूल, यही पढ़ेंगे बॉयज स्कूल, लेकिन जब लिखोगे तो औकात दिख जाएगी ना कि ये वाला बॉयज स्कूल लिख रहा है कि ये वाला बॉयज स्कूल लिख रहा है। भाई स्कूल लड़का का होता है या लड़कों का होता है, तो लिखने में ना सही होगा। अब बोल के देखो, दोनों का साउंड इक्वल है, इसलिए गलती होती है। गलती में वजह कुछ और नहीं है, आपसे भी गलती होगा, टेस्ट लूंगा तो, क्योंकि आंखों में धूल होता है, बच्चा पर्दा लगा रहता है, भूल जाता है। वो सिंपल पढ़ा है कि बॉयज हॉस्टल, तो बॉय अपस्ट्रॉफ एस। हमने पहले ही कहा कि अपस्ट्रॉफ एस से कोई मतलब नहीं है, इस अपस्ट्रॉफ का मतलब काके की है, इन्हें कहा था। अरे एस तो लगाते हैं साउंड के लिए, एस लगा ही दिया तो फिर से एस लगाओगे तो कैसे पढ़ोगे। अब देखो ना कैसे होगा, बॉयज स्कूल, क्योंकि 3 एस ना हो गया, एक स्कूल तो यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बोलो याद हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट मिटा दूं? तारो बाबू फटाफट, पेन चलाओ तेज। पेन चलाइए, कुछ नहीं है, बस आपको सिखा रहा हूं। ये सब चीज़ ऐसे हैं जो एक बार सीख लिया लाइफ टाइम तुम्हारी पर्सनालिटी निखार देगा। क्योंकि वो चीज़ इंग्लिश होता है कि अगर व्यक्ति सही ज्ञान रखता हो तो फिर वो कहीं से डरता नहीं है। जब डर तभी होता है जब व्यक्ति बस अनजान होता है। आपको मुंबई जाना है, आप अनजान हो, डरोगे, पता नहीं कौन सी गली में कौन घुसा देगा, है ना। अब रिक्शा में बैठे हो, गली में पता ही नहीं भाई क्या सा गली है, तो डर तो हमेशा रहेगा ना।
और जहाँ जानकारी मिलता है, कोई अनजान गली में घुसा के पता है कोई कहाँ ले जा रहा है। हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन केस पढ़ रहे। नाउन केस में जस्ट अभी कहा कि सिंगुलर होगा तो अपॉस्ट्रोफ एस, लेकिन एक कंसेप्ट देखो जरा गौर से कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट लेटर, अंतिम लेटर एस लगा ही होता है। अंतिम लेटर में एस लगा हो सकता है, अंतिम में एच लगा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा लेटर जिसका साउंड जो है सा होता हो। अब खुद सोचो कि साउंड अगर सा पहले से है और अपॉस्ट्रोफ एस भी लगा दें तो डबल साउंड हिस साउंड हो जाएगा फिर। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ड, तो इस केस में क्या लगाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफ सिस्टम लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। जैसे देखो वर्ड महेश, अब देखो है तो एस एच, लेकिन साउंड महेश है कि नहीं, अरे सा का मतलब कुछ नहीं, यही सा हो, सा हो, श हो, अरे कोई सा हो, तो महेश, रमेश, सुरेश, कोई हो, क्लास, बस, मतलब हर एक चीज जहां एस लगाओ, एस लगाओ, एस लगाओ, तो बोलो इस साउंड में अगर फिर से मैं एस लगा दूं तो क्या पड़ेगा, महेश, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस केस में हम अपॉस्ट्रोफ सिस्टम लगाएंगे। कौन सिस्टम, अपॉस्ट्रोफ सिस्टम। तो बोल दो महेश सिस्टर, तो बोलेंगे महेश सिस्टर, लिखेंगे महेश अपॉस्ट्रोफ सिस्टर, तब होगा महेश की बहन। समझ रहे बात को। और इसीलिए कुछ लोग अभी एग्जामिनर क्या कर रहा है कि इस अपॉस्ट्रोफ को हटा दे रहा है कि भाई अब प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, छूट गया, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या अंडरस्टूड करना है कि लिखा हुआ है। जब तुम एस से लिखोगे ना, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, साइंस से कुछ नहीं पूछता, एस नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगा, बस में मारा है। लेकिन ये साइंस से गलती मत मानना, महेश सिस्टर चल जाएगा। लेकिन अगर तुम राइटिंग कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो और वहाँ पर अपॉस्ट्रोफ दिखाना हो तो तुम्हें अपॉस्ट्रोफ देना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। भाई इतना सा साइन है, हो सकता है कि मशीन नहीं छाप पाया हो, इसलिए पंक्चुएशन कहते हैं इसको। तो ये सब पंक्चुएशन ध्यान नहीं देना है। लेकिन एस तो लेटर ना हो जाएगा, मान लो एस लगता है यहाँ पे, तो एस तो एक लेटर हो गया, फिर तो इसकी बिना गलत ना हो जाएगा। समझ में आया बात को। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, अपॉस्ट्रोफ सिस्टम लगाएंगे। कहाँ, जहाँ साउंड एस हो। अब बोलो जो तुम्हारा बॉयज था इसी में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, बॉयज वाला रूल जो पढ़ाया था प्लूरल वाला, इसमें घुस न गया जी। इसमें शामिल हुआ ना। तो अब बोलो बॉयज में क्या लगा था, अपॉस्ट्रोफ, तब बॉयज स्कूल, मुद्दा क्लियर हो गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट समझ आया कि जिसके अंत में एस लगा होगा वहां सिर्फ हम क्या कर देंगे, अपॉस्ट्रोफ, और जहां एस नहीं होगा यानी नॉन एस, नॉन एस ऐसा कर दें, लास्ट लेटर नॉन एस, अंतिम लेटर में एस नहीं है तो कुछ नहीं, खेलो फिर अपॉस्ट्रोफ एस सिस्टम। अब कुछ भी लिखो, बॉय लिखो, राम लिखो, सब में अपॉस्ट्रोफ एस कर दो। बॉयज पेन, राम्स पेन, सीताज पेन, सीताज ब्रदर, राम्स ब्रदर। है ना बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइन। तो बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा आपको अंग्रेजी, और बहुत ही बेहतरीन है ये अपॉस्ट्रोफ एस। तभी तो नाउन में गलती होता है। जैसे आप कल सेट बना कर लाओगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, जिसमें आप अपना भी दिमाग कुछ लगाना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा उसमें, है ना, क्योंकि नाउन इसके बिना अधूरा है। अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी केस शुरू कहाँ हुआ है,
अब जरा ध्यान दीजिए गौर से कि A प्लस B प्रोडक्ट C, रुको एक मिनट, लिख लिया तो काटना मत, सही है, तो जगह बना रहा था मैं इधर। A प्लस B प्रोडक्ट C, A प्लस B प्रोडक्ट C। अब A प्लस B का मतलब नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, प्रोडक्ट नाउन, नाउन नाउन नाउन, तीनों नाउन है। यहाँ पे हमने कर दिया सेम फैमिली, यानी तीनों कैसा हो, एक ही समाज का हो, अदर फैमिली, मतलब अपना परिवार नहीं हो। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, हमने कहा राम एंड श्याम मदर। अब बोलो राम एंड श्याम मदर, ये तीनों देखने में एक लग रहा है ना कि राम और श्याम इसी की माता होनी चाहिए दोनों की, तो इस केस में सेकंड वाले में फर्स्ट ऑफिस लगाएंगे, यानी राम एंड श्याम्स मदर, तो राम और श्याम की माता। तो बोलो दोनों भाई हुआ कि नहीं हुआ, तीनों फैमिली एक हुआ कि नहीं हुआ, बोलो एक हुआ। अगर तीनों को दिखाना है अलग अलग फैमिली तो सब में फर्स्ट ऑफिस लगेगा, दोनों में, सब मतलब दोनों में। कैसे भाई, देखो राम्स एंड श्याम्स, यहाँ पढ़ दिया वाइफ्स, तो राम की और श्याम की पत्नियां, है ना। अगर मान लो किसी बच्चे नहीं, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो राम और श्याम की पत्नी, तो पत्नी फिर एक हो जाएगी, तो फिर ये जो है सामाजिक अपराध हो जाएगा। तो इस केस में ग्रामेटिकल तो सही है, लेकिन लॉजिकल इसे काटना है ना। यही सब सीखना है, बेसिक ज्ञान। क्या कर दिया बुक में, इसको राइट कर दिया है, काट दो। धर्मेंद्र से क्यों पढ़ रहे हो, वो प्रिंटिंग का प्रिंटिंग टिक लगाने का वहां लगा दिया यहाँ। कॉन्सेप्ट सीखना है, किताब सिताब को फेंको, किताब से पढ़ना होता तो यहाँ क्यों आते फिर, किताब से पढ़ाई होता है, मोक्ष यही मिलेगा, समझ रहे हो ना। किताब का काम नहीं होना, चाहे वो किसी किताब, मेरा किताब क्यों ना हो, किताब में पढ़िए आप। किताब तो सपोर्टिंग है कि चलो समझ कुछ लिख लिया, एग्जाम्पल छूट गया तो घर पे जाके उसको करेक्ट कर लिया, देख लिया। किताब थोड़े कि अरे सर ने किताब लिखा है, सर ने प्रूफ रीडिंग थोड़े किया कि एक एक लाइन कहाँ पे क्या किया, एक बार छाप के दे दिया, चाहो। समझ रहे हो, इस पे देखो, इस पर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बस आगे बढ़ो। मिटा दिया इसको, हर एंगल समझ में आ गया। कई क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, बस यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तो आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है फैक्चुअल क्लास। और फैक्चुअल का मतलब होता है रट्टा मारना। फैक्ट है कि भाई कंट्री है, हमारे पास ऑफिस आएगा, तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता ना तुम कुछ कर सकते, वो तो आएगा तो आएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ तक दिया, ये आप दिमाग लगा सकते हो और ये आपके पिलर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। कोई हिलाएगा तो हिलेगा नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, हेडिंग बनाइए अप्लाइड केस। आपका अप्लाइड शुरू हो रहा है केस, अप्लाइड केस मतलब केस का हम लोग अप्लाइड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? पहला रूल लिखो, फैक्चुअल है, अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड, अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड, अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विथ, अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विथ टाइम, टाइम। अब टाइम जो भी दिखाने वाला वर्ड होगा सबके साथ अपॉस्ट्रोफ एस आएगा, कॉमा, वेट, टाइम, वेट, वेट वजन WEIGHT, वेट के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद स्पेस SPAC,
स्पेस के बाद प्लेस एंड कंट्री शोइंग वर्ड्स, एंड कंट्री शोइंग वर्ड्स, टाइम शोइंग वर्ड्स, डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स, कंट्री शोइंग वर्ड्स, प्लेस शोइंग वर्ड्स, शोइंग वर्ड्स, SHWING, शोइंग वर्ड्स। मतलब अगर कोई वर्ड टाइम शोइंग है, स्पेस शोइंग है, डिस्टेंस शोइंग दिखा रहा हो तो उन सबके साथ क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ये नहीं पूछना है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये नहीं देखना है कि है क्या चीज़, बस ये देखना है टाइम है कि नहीं। टाइम है तो लगेगा, को देखा, कंट्री का नाम है तो लगेगा, स्टेट का नाम है तो लगेगा, प्लेस का नाम है तो लगेगा। एग्जाम्पल, पटनाज पावर क्राइसिस, पटनाज पावर क्राइसिस, पटनाज पावर क्राइसिस, पटना का बिजली संकट, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज कैसे लिखो? इंडिया का, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। 2 किलोज वेट, 2 किलोज वेट, 2 किलोज वेट। अब 2 किलोज वेट कैसे लिखा है? ये हो गया 2, बोलो कितने बच्चों ने ऐसा लिखा? गलत लिखा, अभी ने पढ़ा था। ये बोलो कि 2 बॉय होता है कि बॉयज होता है? तो बोलो 2 किलो होगा कि किलोज होगा? तो किलोज वेट ऐसे ना होगा। समझ में आ? 2 किलो ऐसे ना होगा जी। आगे लिखो 10 आवर्स मीटिंग, 10 घंटे की मीटिंग, 10 आवर्स मीटिंग, 10 आवर्स। कितने लोगों ने ऐसे लिखा? गलत होगा ना? क्या हो जाएगा? 10 आवर्स। समझ में आ रहा है? यही मानवीय भूल आगे बढ़ने से रोकता है। बहुत छोटी चीज़ है ना, एग्जाम में यही छोटा चीज़ दे देगा। एग्जाम यही तो पकड़ता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा, वही चीज हिट कर रहा हूँ मैं। तो 10 आवर्स मीटिंग, पढ़ने के बाद गलती आगे भी होगा ना, मैं टेस्ट लूंगा, वहाँ भी तुमको दिमाग नहीं काम करेगा। ये ऐसा जड़ है, बचपन से बिठा दिया गया है कि अपॉस्ट्रोफ एस ही लगाना, नहीं अपॉस्ट्रोफ एस ही लगाना। अब ऐसा बैठ गया दिमाग में, निकलता ही नहीं कभी, तो अपॉस्ट्रोफ एस नहीं बेटा। अब 10 आवर्स प्लूरल होता है तो ऐसे लगेगा, अपॉस्ट्रोफ लगेगा, ठीक है। आगे लिखो रूल नंबर 2, लिखो अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। Apostrophe s is used in the last word of the compound noun. Apostrophe s is used in the last word of the compound noun. ठीक है, जैसे ऐसा एक क्वेश्चन है, योर मदर्स इन लॉ behavior is not good. Your mother in laws behavior is not good. ठीक है बच्चे, 2 एग्जाम्पल दिया हमने। योर मदर्स इन लॉ बिहेवियर इज नॉट गुड, योर मदर इन लॉज बिहेवियर इज नॉट गुड। बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? पहला गलत ना है बच्चे, सेकंड सही ना है। ये पहला गलत है, दूसरा सही है। अरे प्लूरल बनाएंगे तब यहाँ पे एस लगाएंगे। अब ये रूल में क्या लिखवाया? कंपाउंड नाउन के अंतिम लेटर में अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं।
अरे ये तीनों का मतलब ना सास हो गया। ये थोड़े कि मदर मतलब सास, ये सब फालतू का आ गया। मदर इन लॉ सास की भी व्यवहार अच्छा नहीं है, सास का व्यवहार अच्छा नहीं, तो सास यहाँ से यहाँ तक सास हो गया। अब आ गया का के की, तो सास का चाहे की, बिहेवियर इज नॉट गुड। अब यहाँ बोल दूँ तो हो जाएगा माँ का, सास का, हो जाएगा, तो मदर्स नहीं हो सकता है ना। पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया? तो ऐसा बहुत पूछेगा, ध्यान देने बात को। अब बोलो स्टेप सन में कहाँ लगेगा? मान लो स्टेप सन है तो एग्जाम में ऐसे पूछे होगा, ऐसा कहाँ होगा? यहाँ लगेगा स्टेप सन्स, है ना। कमांडर इन चीफ कहाँ लगेगा? चिप्स में लगेगा। ब्रदर इन लॉ लॉज, समझ आ गया ना। चलो अब इसके बाद पढ़ाऊंगा कल, ज़्यादा पढ़ाऊंगा दिमाग से उड़ जाएगा ना, फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।